जिंदगी की बहुजन के नाम और मेरे हीरो बाबा तुम्हें प्रणाम, बाबा तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, ओ प्रणाम बाबा तुम्हें प्रणाम, बाबा तुम्हें प्रणाम। थोड़ी बढ़ावा और बस। हो देश विदेश में की थी पढ़ाई, रोटी पेट भर कभी न खाई। मेरे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, लंदन, जापान, फ्रांस, रूस और इटली इतने देशों में जाके पढ़ाई की और 7 दिन तक सूखी ब्रेड के टुकड़े एक कप चाय में गला गला के खाते रहे। इधर परम सम्मान्य हमारे हरिमोहन सिसोदिया प्रॉपर्टी डीलर 100 रुपए का सहयोग हमें और 100 रुपए का सहयोग बेटी शिवानी बहुत को कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके मंगल जीवन के लिए बजा दीजिए। देश विदेश में की थी पढ़ाई, रोटी पेट भर कभी न खाई, जनहित में दी जान गंवाई, जनहित में दी जान गंवाई। बार बार ले भीम का नाम, बाबा तुम्हें प्रणाम, बाबा तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम, ओ प्रणाम बाबा तुम्हें सलाम। माता रमाई अम्बेडकर जी को जानते हैं आप लोग? माता रमाई अम्बेडकर जी का नाम किस किसने सुना है? रात को मैंने बताया भी था। माता रमाई अम्बेडकर किसकी पत्नी थी? अगर आप लोगों ने रात को ध्यान से सुना हो तो बताओ। माता रमाई अम्बेडकर के पति का नाम क्या था? हैं? एक बार जोरदार ताली इस बच्चे के लिए बजा दीजिए। इधर आओ। गोली गाली 10 के पीछे देखिए। 10 है, क्या खरीदोगी? क्या लोग इससे? बोला बोला अंटा तो पेंसिल रखेंगे रखेंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं खर्च होंगे। तुम क्या लोग इससे? बोला मैं बता दूं क्या लोगी इससे? तुम पेन खरीदना। क्या पेन खरीदोगी तो कम से कम 3-4 महीने चलेगा और तुम पढ़ोगी लिखोगी तो तुम्हारा नाम आगे। बैठो।
चार चार बच्चों को कमाया, अपने पति का साथ निभाया। माता रमाई वो माँ थी जिसने एक एक करके अपने चार चार बच्चों को कुर्बान कर दिया। बड़े बेटे गंगाधर की तबीयत जब खराब हुई तो बड़े बेटा को लेकर हॉस्पिटल में माता रमाई पहुंची। डॉक्टर साहब से बोली कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दो। डॉक्टर बोले हैं माता रमाई से कि रमा कुछ पैसे लाई हो। रमाई कहने लगी कि साहब मेरे पति अभी घर पे नहीं है, वो विदेश में है, विलायत में है, लेकिन मेरे पति जब घर पे आ जाएंगे तो आपकी फीस में अपने पति से बोल के आपकी फीस में दिलवा दूंगी, तब तक मेरे बच्चे का इलाज कर दो। माता रमाई की बात सुन करके डॉक्टर कहने लगे हैं कि रमाई अगर पैसे हो तो यहाँ बैठ जा दुकान पर, और पैसे नहीं है तो बच्चे को उठा के चली जा। माता रमाई घर पे आई और माता रमाई ने देखा कि मेरे पास ज्यादा नहीं 16-17 रुपए डले हैं बस, और 16-17 रुपए अगर मैंने डॉक्टर को दे दिए और बच्चे की फीस मैंने भर दी तो मेरे पति का तार आया है कि माता रमाई के लिए लिखा है कि रामू मेरे फीस के पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे घर पे पड़े हो तो मेरे लिए भिजवा दो। तो माता रमाई को ध्यान आ गया, आगे से आप लोग दोनों हट जाइए, आगे से हट जाइए, कि मैंने अगर ये 17 रुपए बेटे के इलाज में लगा दिए तो मेरे पति की पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, विदेश में फीस नहीं भर पाएंगे, और फीस नहीं भर पाई तो कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, और कॉलेज से निकल गए तो पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, और पढ़ाई अधूरी रह जाएगी तो हमारे गरीब शोषित समाज, शूद्र समाज का भला नहीं हो पाएगा। मैं अपने बेटे का इलाज नहीं कराऊंगी, मैं तो 17 रुपए अपने पति के लिए फीस में भेजूंगी। और माता रमाई ने वो 17 रुपए बाबा साहब की फीस के लिए भिजवा दें, और डॉक्टर का से इलाज बच्चे का नहीं करवाया। और याद रखना वो माता रमाई का बेटा रमेश बिना इलाज के तड़प तड़प के मर गया। माता रमाई ने हमारे तुम्हारे समाज के लिए, हमारे तुम्हारे बच्चे के जीवन के लिए अपने प्यारे बेटे रमेश की कुर्बानी दे दी थी। ऐसी थी माता रमाई अम्बेडकर।